और चलिए फटाफट अंदाज में अब देखते हैं खबरों को। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज डाले जाएंगे वोट। अंतिम फेज में 40 सीटों पर होगी वोटिंग। तीसरे चरण में 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। देवेंद्र सिंह राणा, सज्जाद गनी, लोन समेत कई उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 39,18,000 वोटर्स करेंगे मतदान। वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर की बात। पश्चिमी एशिया के हालात को लेकर हुई चर्चा। कहा, भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध। आज हरियाणा पर पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे। पलवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर मिथुन चक्रवर्ती को दी बधाई। 8 अक्टूबर को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में किए जाएंगे सम्मानित। आज महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और महायुति के नेताओं के बीच करेंगे बैठक। मिशन हरियाणा पर सीएम योगी आदित्यनाथ बवानी खेड़ा के बाद पंचकुला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस को राम और कृष्ण पर विश्वास नहीं। हरियाणा के पंचकुला में सीएम योगी का कांग्रेस पर जोरदार निशाना। कहा, कांग्रेस कहती है राम कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। हरियाणा के चुनावी रण में उतरे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। कहा, बीजेपी को सत्ता से हटाकर कांग्रेस पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक के बाद छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्य में 4 नई एनएच परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। मिशन हरियाणा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चरखी दादरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा, बीजेपी ने हरियाणा का नॉन स्टॉप विकास किया। हरियाणा के रण में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। झारखंड दौरे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी एक नादान बच्चा है। अगरतला में उपभोक्ता अधिकारों पर राज्य स्तरीय सेमिनार में शामिल हुए त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा। कहा, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की जागरूकता के लिए उपभोक्ता क्लब का गठन किया। कर्नाटक में कक्षा 5, 8 और 9 के बोर्ड परीक्षा पर अंतरिम रोक का मामला। रोक के बावजूद परीक्षा आयोजित करने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा में सनसनीखेज मौत का मामला आया सामने। होटल के कमरे में फंदे से झूलती महिला के शव बरामद। स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर की मृतका। झारखंड दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दुमका में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। कहा, झारखंड में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा स्टेटमेंट। कहा, मोदी 100 साल तक रहेंगे। मोदी लोगों के दिलों में राज करते हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना प्रमुख की संभाली जिम्मेदारी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी की ली जगह। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर ईडी ने दर्ज किया केस। मुडा घोटाले में कर्नाटक सीएम पर हुई कार्रवाई। केजरीवाल आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई। कोर्ट ने शिकायतकर्ता राजीव बब्बर को भेजा नोटिस। 4 हफ्ते में जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। राम रहीम को 20 दिन की मिली पैरोल। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को दी मंजूरी। रेप के आरोप में सजा काट रहा है राम रहीम। दिल्ली में 5 अक्टूबर तक धरना प्रदर्शन पर रोक। पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा को लेकर दिया ऑर्डर। सदर बाजार में मूर्ति स्थापित करने के विवाद के बाद रोक। हाईकोर्ट के आदेश पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हो रही थी स्थापित। अयोध्या रेप कांड की पीड़िता से आरोपियों का डीएनए टेस्ट मैच हुआ। मोईद खान के ड्राइवर राजू खान का डीएनए मैच हुआ। डीएनए रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई। फीस भरने में देरी होने पर आईआईटी में दाखिल नहीं होने का मामला। छात्र अतुल कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने धनबाद आईआईटी में दाखिले का आदेश दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का आदेश। झारखंड के सरायकेला में मालगाड़ी हुई बेपटरी। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक
बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। इस रूट से आने वाली कई ट्रेन को रद्द किया गया। नेपाल से बिहार तक बाढ़ से हाहाकार। 56 साल बाद कोसी नदी में भयावह मंजर। सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी और चंपारण में सबसे ज्यादा तबाही। तिरुपति प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, भगवान को राजनीति से दूर रखे, ये उनके श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल। प्रसाद में मिलावट चिंताजनक। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।